दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और ग्रैनी पार्ट 1, 2 और 3 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आए। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि बाबा और रॉड ग्रैनी के घर की तरफ निकल जाते हैं और यहाँ ग्रैनी और इविल नन ने गुल्ली और बुल्ली को रूम में लाकर रखा हुआ है और ये दोनों उन दोनों को देख रहे हैं। तभी इविल नन ग्रैनी से पूछती है कि ग्रैंडपा कहाँ रह गए और वो अभी तक आए क्यों नहीं। पार्टी उनके आने के बाद ही तो शुरू होगी ना। ग्रैनी इविल नन से बोली कि इविल नन, ग्रैंडपा इन दोनों का स्वागत करने के लिए नीचे कुछ लेने गए हैं, तो अभी इंतजार करो उनके आने का और ज्यादा पक मत करो, क्योंकि तुम्हारी पक सुन के मेरे कान पक रहे हैं। इधर ग्रैंडपा भी सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं और तभी ग्रैंडपा के हाथ में हमें देखने को मिलता है कि ये तो तलवार है, शायद आज किसी का सर कटने वाला है। अंदर आते ही ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम लोग जल्दी वहां से हट जाओ, क्योंकि मैं इस लाल बकरे को हलाल करने वाला हूँ और उसके बाद हम लोग पार्टी और नाच गाना करेंगे और हम लोग बकरा बिरयानी भी खाएंगे। इसके बाद ग्रैंडपा गुल्ली के पास आ जाते हैं और उसका सर काटने की तैयारी करने लगते हैं। तभी बुल्ली को होश आ जाता है और वो ग्रैंडपा के हाथ में तलवार देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और तभी देखते ही देखते ग्रैंडपा ने गुल्ली का सर उड़ा दिया। क्या गुल्ली मर चुका है और अब वो दोबारा वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में जब ग्रैंडपा गुल्ली का सर काटने जा रहे होते हैं तभी बुल्ली ने ग्रैंडपा के ऊपर छलांग लगा दिया और वो गुल्ली को बचाने की कोशिश करने लगता है। ग्रैंडपा भी झटपट आने लगते हैं और गुल्ली को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी इविल नन ने बुल्ली के मेन पॉइंट पर अपने हैमर से हमला कर दिया और वो बुल्ली को अपने हैमर के बल पर दीवार पर लटका देती है और तीनों बुल्ली का मजा लेने लगते हैं। तभी ग्रैंडपा इविल नन से बोले, इविल नन, इस मोटे मुच्छड़ मानव को तब तक ऐसे लटका कर रखो जब तक ये मुझसे माफी न मांग ले, और तभी इसे पता चलेगा कि इसने किस पर हमला करने की कोशिश की है। ये सुनकर बुल्ली बोला कि तुम लोग मुझे छोड़ दो, वरना बाबा यहाँ पर आ गए तो तुम सब जिंदा नहीं बचोगे। लेकिन इन लोगों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और इधर बाबा और रॉड भी घर के पास आ चुके हैं। तभी रॉड गाड़ी को घर के पास ले जाकर रोक देता है और बाबा गाड़ी से नीचे कूद जाते हैं। इसके बाद बाबा अपने जादुई छड़ी को जमीन में गाड़ देते हैं, जिससे बहुत ही तेज एक्सप्लोजन की आवाज क्रिएट होती है। ये आवाज इतनी तेज थी कि ग्रैंडपा के कानों तक पहुंच गई और फिर ग्रैंडपा इविल नन से बोली, इविल नन, जाओ नीचे देख कर आओ कि नीचे कौन आया है और ये आवाज आखिर किस चीज की हो रही थी। ये सुनकर इविल नन अपना हैमर बुल्ली से हटा देती है और बुल्ली नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और उसका सर फट जाता है। इसके बाद इविल नन नीचे जाने लगती है। इविल नन सीढ़ियों से नीचे उतरते उतरते सोच रही होती है कि नीचे जो भी है वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी और उसे मार मार कर उसका सर फोड़ देगी। यही सोचकर इविल नन गेट के पास जाती है। नीचे आने के बाद इविल नन गेट को खोलती है और वो देखती है कि सामने बाबा खड़े हैं। ये देखकर इविल नन को गुस्सा आने लगता है और वो बाबा पर हमला करने के लिए दौड़ लगा देती है। इससे पहले कि इविल नन बाबा पर हमला करती, बाबा ने उसे एक सुपर किक मार दिया और इविल नन उस सुपर किक के कारण दूर जाकर गिरती है। इसके बाद बाबा को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। और तभी अरे ये क्या, बाबा का तो एक्सट्रीम मोड ऑन हो चुका है। तभी इविल नन भी उठकर खड़ी हो जाती है और उसे अपनी बहुत बेइज्जती लगती है। तभी बाबा इविल नन की तरफ उड़ते हैं और बाबा का एक्सट्रीम मोड देखकर इविल नन की हवा टाइट होने लगती है और वो समझ जाती है कि वो बाबा से नहीं जीत सकती। यही सोचने के बाद इविल नन वहां से फरार हो जाती है। इसके बाद बाबा और रॉड घर के अंदर जाने लगते हैं। और इधर ग्रैंडपा ग्रैनी से बोल रहे होते हैं, ग्रैनी, इविल नन को गए काफी देर हो चुकी है और तुम इन दोनों पर अब नजर रखो, मैं नीचे देख कर आता हूँ कि इविल नन कहाँ मर गए। ना बोलकर ग्रैंडपा नीचे जाने लगते हैं।
तभी ग्रैंडपा सीढ़ी के पास ही रुक जाते हैं और किसी को देखने लगते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि बाबा है। बाबा ग्रैंडपा को काफी गुस्से से देख रहे होते हैं। बाबा को देखकर ग्रैंडपा को गुस्सा आने लगता है और उनका एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है और फिर ग्रैंडपा बाबा के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन बाबा ने ग्रैंडपा के तलवार को हाथों से ही रोक दिया। ग्रैंडपा तलवार को छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं और तभी बाबा ने तलवार को ही मोड़ दिया। ये देखकर ग्रैंडपा की हालत खराब होने लगती है और अब वो समझ चुके हैं कि बाबा कितने खतरनाक आदमी हैं और वो इनसे नहीं जीत सकते। इसके बाद बाबा ग्रैंडपा को एक सुपर पंच मार देते हैं जिससे ग्रैंडपा का सर ऊपर दीवार पर लटता है और उनका सर फट जाता है और उनकी मौत हो जाती है। और इधर ग्रैनी भी इतना शोर शराबा सुनकर गेट के पास आती है और तभी सामने बाबा को खड़ा देखती है और तभी बाबा से इतनी मार खाने की वजह से ग्रैनी बेहोश हो जाती है। इसके बाद बाबा बुल्ली के पास जाने लगते हैं। बुल्ली के पास आने के बाद बाबा बुल्ली को ठीक करने लगते हैं। बुल्ली के सर से काफी ज्यादा खून निकल चुका है, इसलिए बुल्ली को इलाज की काफी ज्यादा जरूरत है। इसलिए बाबा पहले बुल्ली का इलाज कर रहे होते हैं क्योंकि बाबा नहीं चाहते कि बुल्ली ऐसे ही मारा जाए। थोड़ी देर में ही बुल्ली को होश आने लगता है और फिर वो खड़ा हो जाता है और बाबा से पूछता है, बाबा आप यहाँ कैसे आ गए? आपको कैसे पता चला कि हम मुसीबत में हैं? बाबा बोले, मुझे रॉड यहाँ लेकर आया है और अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैंने सबको निपटा दिया है। ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी ग्रैनी उठकर बैठ गई और जोर से चिल्लाने लगी। लगता है ग्रैनी पूरी तरीके से पागल हो चुकी है, इसका दिमाग ठिकाने पर नहीं। इतनी तेज आवाज होने की वजह से गुल्ली को भी होश आ जाता है और वो उठकर बैठ जाता है और फिर वो ग्रैनी की तरफ देखता है और ग्रैनी को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद गुल्ली बाबा की तरफ देखता है और बाबा से बोलता है कि बाबा वो देखिए ग्रैनी को होश आ गया है, कहीं वो आप पर हमला ना कर दे। ये सुनकर बाबा ग्रैनी के पास जाने लगते हैं और ग्रैनी के पास आने के बाद बाबा ग्रैनी को देख रहे होते हैं और फिर बाबा ने ग्रैनी को एक किक मार दिया जिसकी वजह से ग्रैनी का मुंह लाल हो गया और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद गुल्ली वैन से नीचे उतरता है और बाबा से बोलता है, बाबा चलिए इसे हम अपने स्टाइल में मजा दे ही देते हैं। गुल्ली की बात सुनते ही बाबा ग्रैनी को अपने कंधे पर उठा लेते हैं। आखिर बाबा ग्रैनी के साथ करने क्या वाले हैं पता नहीं ये लोग ग्रैनी के साथ क्या करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इधर रॉड ग्रैंडपा को मरा देखकर उनके मजे ले रहा होता है। तभी वो बाबा को ग्रैनी को ले जाते हुए देखता है और उनके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी बाबा ग्रैनी को बाहर लाकर जमीन पर पटक देते हैं और रॉड भी बाबा के पास आ जाता है। तभी गुल्ली बुल्ली भी बाहर आ जाते हैं और वहां पर आकर ग्रैनी को देखने लगते हैं। ग्रैनी को होश आ जाता है और वो उठकर बैठ जाती है। ये देखकर चारों को गुस्सा आ जाता है और फिर बाबा और रॉड ग्रैनी के दोनों टांगों को पकड़ लेते हैं और तभी ग्रैनी के मेन पॉइंट पर इसके बाद गुल्ली को इशारा देकर नीचे आने का इशारा देता है और फिर गुल्ली ने भी वही कहा।